हाथ में कितने प्रूफ्स अभी प्रेजेंट हैं। कोई 12th में फेल है तो वो नीट में 705 पा रहा है, टॉपर बना बैठा है। कहीं पे एक ही सेंटर में कितने बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं और जो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है वो मार्कशीट्स रिलीज हो रही हैं। सब कुछ सामने है। इट इज़ ऑन गवर्नमेंट एंड SC दैट इज सुप्रीम कोर्ट कम्प्लीटली कि वो क्या वर्डिक्ट देते हैं, बिकॉज जो है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड इफ पीपल ट्राई टू ब्लाइंड फोल्ड देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ वॉचिंग दीज थिंग्स, देन वी आर very much we are at the verge where we just can't do anything, and we are left with only one option, that is suicide. That is, it is not about me, it is about many children who are actually doing this thing at present, and government is acting blind, they are acting deaf, they are not listening to us at all. सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाने पर, काउंसलिंग की रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। सर एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट सेशन लगाया है 8 जुलाई का, आज 12 जून है, मुझे ये बताइए अगर इस 20 दिन के उस पूरे चीज़ में कहीं किसी बच्चे को सीट अलॉट हो जाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि उस बच्चे को वापस बुला लो उस मेडिकल कॉलेज से? सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ सोच के बोलना चाहिए था। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट भी हम लोग के साथ नहीं रहेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे या हम लोग टेररिस्ट बनेंगे? आपको पता है बच्चों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है, सब लोग कहते हैं मजाक में सही कि जो सुसाइड करना चाहते हैं बॉम्ब्स लगा लो, NTA के पास चले जाओ, वहाँ एटलीस्ट साथ में मरो, उनको भी मारो। तो आप क्या चाहते हो, हम लोग टेररिस्ट बन जाएं? जहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है गवर्नमेंट इज बिजी इन सेटिंग देयर ओन थिंग्स, जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसे एटलीस्ट कुछ कहना तो चाहिए था। सरकार पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि परीक्षाओं को शुचितापूर्वक नहीं करा पा रहे हैं, सही से परीक्षाएं नहीं हो पा रही। इस बार नीट को लेकर के सवाल उठे हैं, आपके क्या शक हैं? सर सबसे पहले ये बिहार में पेपर लीक हुआ, पेपर के पहले उस पर मतलब FIR एप्लीकेशन भी हुआ, लेकिन उसको मानने को NTA तैयार नहीं है, जो साफ साफ प्रूफ है, और NTA इसको भी नकार दी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेस मार्किंग की बात हुई है, लगभग 1563 बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्क्स दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? जो बच्चा मेहनत करके पहुँच रहा है वहाँ तक उसको मार्क्स नहीं दे रहे हैं, अब हम लेट जा रहे हैं तो हमको मार्क्स मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय है? सर इस पर कार्रवाई हो। और सुप्रीम कोर्ट जो बोला वो शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का भविष्य की बात है ऐसा। सर ग्रेस मार्किंग को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, कुछ और स्टूडेंट्स भी उनसे बात करते हैं। वैसे अब क्यों लगता है आपको ऐसा कि आपके साथ गलत हुआ है, नीट परीक्षा शुचितापूर्वक नहीं हुई, सही से नहीं हुई? सर मैंने मेहनत करके, मेरा सर काफ़ी अटेम्प्ट हो चुका है, तो इस अटेम्प्ट में मैंने सर 645 मार्क्स स्कोर किया, और इस मार्क्स पे आप इधर देख सकते हैं सर, सारे बच्चों के फ़ोटो लगे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं सर। और इस साल मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे कोई कॉलेज अलॉट होने के भी चांसेस नहीं है सर। और NTA सर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम पे इनका नाम होना चाहिए नेशनल टी एजेंसी सर, उतना ही इनके लिए पर्याप्त है। और ये जो धांधली हुई है सर, आज से पहले आपने कभी सुना है कि एक भी बच्चा कभी 1 मिनट भी सेंटर लेट पहुंचा तो उसके लिए सेंटर खुल गया हो? तो अगर किसी इन्विजिलेटर की गलती है या आपके सेंटर वालों की गलती है तो उसके लिए सब बच्चे सफ़र क्यों करें? आप ग्रेस मार्किंग कहाँ से लेके आ रहे हैं? अगर सर आपने कभी सुना हो कि 1 मिनट लेट आया बच्चा, उसके लिए आपने सेंटर खोल दिया है, तो वो कभी नहीं हुआ सर, क्योंकि उसमें बच्चे की गलती है। अब इसमें सर सरकार की गलती है, सरकार सब बच्चों के साथ गलत क्यों कर रही है सर? बस इतना ही। थैंक यू। ये बताइए, क्या ग्रेस मार्किंग को लेकर के आप लोगों के सवाल हैं या कुछ और भी लगता है कहीं और भी गड़बड़ी हुई है? यस सर, बहुत जगह पे जो है पेपर लीक हुआ है, ऐसी मतलब बातें सामने आ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना। मतलब अब बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिन स्टूडेंट्स के पास पेपर पहले से पहुंच गया था वो भी कह रहे हैं कि मतलब हमको पेपर पहले से मिला, हमको रटवाया गया, तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? किस तरीके से आप लोग अभी परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं और विकल्प क्या सोच रहे हैं? सर री एग्ज़ाम तो होनी चाहिए, क्यों में कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है जो पेपर उन्हें मिल चुका वो पहले से पढ़े हैं। जैसे अभी रिसेंटली केस आया था कि एक गाड़ी में 4 स्टूडेंट्स थे, तो उन जो मतलब लेकर गए थे उनके पास तो सब एडमिट कार्ड थे, तो पुलिस ने जब पकड़े तो उन्होंने चेक किया कि 4 एडमिट कार्ड तुम्हारे पास क्यों है? तो उसमें से एक स्टूडेंट्स को पकड़े तो उन्होंने कहा कि हमें एक दिन पहले रात में ही लेकर गए थे, पूरे आंसर पूरे रटवाया गया था। तो अभी वही तो री एग्ज़ाम तो चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? ये चीज़ करने मतलब होना चाहिए, मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं मतलब होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर बच्चे सुसाइड पर ज़्यादा करेंगे ना, वो चीज़ है। कर लेंगे, आप ये कह रही हैं। टीचर भी हमारे साथ में है, लगातार जो मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कराते हैं, कानपुर के मशहूर टीचर आशीष श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर ये बताइए कि क्या लगता है कि बच्चों के ग्रीवेंसेज हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, कितने हद तक सही मानते हैं आप? 100% जीन्यून है सर, बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे। ये जो बच्चे हैं सब बहुत सिंसियर और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं। 600 से ऊपर नंबर लाना सर 720 में से, जहाँ निगेटिव मार्किंग भी हो, आसान कार्य नहीं है। बच्चों ने 4-4, 5-5 साल अपनी आंखें फोड़ी हैं, रातें ख़राब करी हैं, तब जाके इतने नंबर पहुँचे हैं वो।
एकदम से लास्ट ईयर तक मेरिट 610 और इस बार एकदम से 658 वाले को भी MBBS सरकारी कॉलेज में मिलने का मुश्किल है। 25 से 30 हज़ार बच्चा बीच में आ गया है। जिस दिन पेपर हुआ था 5 मई को, 6 मई को सारे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन थी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण सबकी, कि ये पेपर लीक हुआ है, बिहार में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उस बच्चे को भी पकड़ा है, उसने पूरी FIR लिखवाई है। उस FIR में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि इस बच्चे को पेपर, उसने खुद कबूला है कि पेपर मुझे एक दिन पहले मिल गया था और रात भर मुझे पेपर रटवाया गया था। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए भाई। लेकिन हाँ, अभी एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर, देखिए PMO से खबर आ रही है, ये कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन मुझसे मेरी बात जो हुई है वो आज सरकार इस पर बड़ा कदम उठाने वाली है। आज सरकार कोई ना कोई कदम इस पर उठाएगी। और सुप्रीम कोर्ट वाली भी अगर मैं आपको बात कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में एक PIL दाखिल हुई थी 1 तारीख को, रिजल्ट आने से पहले, कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, तो उसको रिजेक्ट किया है कि नहीं। लेकिन हाँ, NTA से जवाब जरूर मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो बाकी PIL दाखिल होंगे उस पर सुनवाई 2-4 दिन में होने वाली है, तो उसमें 100% हमारी बात सुनी जाएगी। हम सब सबूत दे रहे हैं, FIR दे रहे हैं। क्या आप FIR, इस देश में FIR की कॉपी को आप माने नहीं करते? वो सबसे बड़ा सबूत होता है भाई। और जो गवाह हैं, जो खड़े होकर बोल रहे हैं, जो बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट है कि हाँ, उनके बगल वाले को पेपर पहले से मिला हुआ था, वो याद कर रहा था उस पेपर को, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो ये तो एक प्रूफ्स है ना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी, वरना सर बहुत ख़राब हो जाएगा इस साल। भाई जो बच्चा इतना मेहनत किया है, जिसके घर में मिठाई बैठ गई, उसको पता है कि हाँ इतने नंबर पे हमको मिलना ही मिलना है। पेपर का लेवल भी वही है कि हम लोग कहेंगे, भाई हम तो टीचर है ना, हम हर साल जानते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है। हमें पता है पिछले साल कैसा आया था, उससे पिछले साल कैसा आया था, उससे पिछले साल कैसा आया था। तो पेपर का लेवल लगभग वही था, 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन 40-50 नंबर प्लस माइनस होना साफ तौर पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। फिर एक ही सेंटर से, सर टोटल लगभग 4510 सेंटर पूरे इंडिया में बनाए गए थे। एक ही सेंटर से 7 बच्चे टॉप कर रहे हैं, 8 बच्चे, जिनके 720 में 720 नंबर आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? टॉपर भी 1 या 2 होता है, यहाँ 67 बच्चा टॉपर है, 67। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे संकेत दे रहा है ये। फिर कॉपियाँ बाहर जली हुई मिली, पेपर बाहर आ गया पहले, तो NTA वालों ने कहा कि 120 बच्चा गलत पेपर पढ़ने की वजह से जोर जबरदस्ती बलपूर्वक भाग गया। ये NTA का प्रेस रिलीज है, बलपूर्वक भाग गया। और बाकी सभी सेंटर पे परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। उसके बाद अगर बाकी सेंटर पे सुचारू रूप से चल रही है तो ग्रेस क्यों दिया? जब तुम खुद ही कह रहे हो कि सुचारू रूप से हर जगह चल रही है परीक्षा, तो ग्रेस मार्क्स किस बात का? चलिए आपने ग्रेस मार्क दिया, 2-3 नंबर देते, यहाँ तो ग्रेस मार्क भी नहीं बताया गया कि कितना कितना दिया गया। अंदाज़ा लग रहा है कि 100 नंबर ग्रेस मार्क दिया है, वो भी खुलासा नहीं किया कि कितने ग्रेस मार्क दिया और कितने स्टूडेंटों को दिया और क्यों दिया। फिर कहने उन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि 2018 में एपेक्स कोर्ट का निर्णय था कि ग्रेस मार्क दिया जाए, लेकिन उन्होंने पूरी बात हाईलाइट नहीं करी। एपेक्स कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है ग्रेस मार्क्स इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं में नहीं दिया जाएगा, बाकी जगह दिया जाएगा। क्योंकि बाकी जगह पे ऑनलाइन परीक्षा होती है तो कंप्यूटर कई बार हैंग कर जाता है, तो उनको दो। जो ऑफलाइन परीक्षा हो रही है उसमें ग्रेस मार्क का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? तो एक जगह ये NTA ने बहुत बड़ी गलती करी है, जो ग्रेस मार्क, अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए ग्रेस मार्क्स बोल दिया। फिर कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके जब कॉपी आई थी तो नंबर थे 560 और जब रिजल्ट आया तो उनके नंबर है 240, यानी गलत। तो अब वो बच्चा बेचारा क्या करे? वो तो घर से भी परेशान है, उसके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, तो क्या करेगा बताइए वो बच्चा? तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब NTA को देना ही चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो संशय लगातार बरकरार रहेगा, सवाल लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि सरकार सही से परीक्षा कराने में, नकलविहीन परीक्षा कराने में कहीं ना कहीं असफल रही है और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में बहुत तेज़ी से काम भी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर।